अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों का मौसम आ गया है। छोटे बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन भी चल रहा है और बड़े बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। सर्दियों के मौसम में बर्ड्स को महफूज रखने के लिए हमें कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करने चाहिए और कैसी डाइट देनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स और उनके बच्चे महफूज रहें। तो आज की वीडियो में 10 ऐसी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम अपने बर्ड्स को दो तरीकों से महफूज रखते हैं। एक तो ये कि अपने बर्ड्स के केज के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें और दूसरा ये कि उन्हें ऐसी ग़िज़ा प्रोवाइड करें जो कि उनके लिए बेहतर हो, जिसकी वजह से उनका वजूद गर्म रहे और उनको सर्दी की शिद्दत ज्यादा महसूस ना हो। बर्ड्स के मरने की जो सबसे पहली वजह होती है सर्दियों के दौरान वो ये होती है कि बर्ड्स सर्दी से ज्यादा नहीं मरते, मगर जो डायरेक्ट हवा होती है बर्ड्स के ऊपर जब वो लगती है तो उसकी वजह से बर्ड्स की डेथ हो जाती है। डायरेक्ट हवा बर्ड्स के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। जब कभी भी आपके बर्ड्स ब्रीड कर रहे हो या फिर अगर आपके बर्ड्स ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हवा ज्यादा चलती हो तो उस जगह में आपको चाहिए कि आप उस हवा को कंट्रोल करके रखें। उसे आप मुख्तलिफ तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका शेड इंडोर है तो आपके इंडोर शेड्स के जितने भी दरवाजे हैं या फिर उनकी खिड़कियां वगैरह हैं उसे आप बंद करके रखें। और अगर आपका शेड आउटडोर है तो आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स के केज को मुकम्मल तौर पे हर तरफ से कवर कर लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गलती करते हैं, वो अपने बर्ड्स के केज को किसी भी मोटे कपड़े के साथ या किसी और चीज के साथ कवर कर देते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पे गलत है। हमेशा याद रखें कि जब सर्दी होती है तो हम अपने आप को मुख्तलिफ तरीकों से कवर करते हैं। मिसाल के तौर पे जब सर्दियां होती हैं और हम अपने ऊपर कंबल ओढ़ते हैं, जब कभी भी हम कंबल ओढ़ते हैं ये कंबल हमारे बदन के साथ टच हो रहा होता है और हमारे बदन के दरमियान और कंबल के दरमियान जरा फासला भी नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे बदन से जो हरारत खारिज होती है वो इस कंबल के जरिए जज़ब होती रहती है और वो हमारे बदन को और हमारे कंबल को गर्म करके रखती हैं। फर्ज कर लें कि इसी कंबल को हम उठा के अपने दरवाजे के ऊपर लटका के रखते हैं और हम ये सोचें कि हमारे कमरे का जो टेम्परेचर है वो इससे कंट्रोल होकर रहेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर आप अपने बर्ड्स के केज के ऊपर कंबल भी डाल देते हैं तो तब भी केज के अंदर सर्दी ज्यादा महसूस हो सकती है और जो हवा होती है वो उसके अंदर से पास हो सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स के केज को प्लास्टिक की शीट से कवर करके रखें। प्लास्टिक की शीट आपको बाजार से बहुत ही आसानी से मिल सकती है। 10 फुट चौड़ी जो शीट होती है वो 1 मीटर आपको 100 रुपए में मिल जाती है, जो कि एक नॉर्मल क्वालिटी है। अगर आप इससे अच्छी क्वालिटी खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है कि 150 से 200 में आपको मिल जाए। इसको आप एक सीजन के लिए बहुत ही आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिनका आउटडोर का शेड है वो जब कभी भी अपने बर्ड्स के केज को कवर करके रखते हैं तो धूप लगने की वजह से ये शीट खत्म होना शुरू हो जाती है। जब सीजन ऑफ हो जाता है तो तब तक ये शीट ऐसी हो जाती है कि इसको आप नेक्स्ट ईयर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी क्वालिटी सेम नहीं रहती, ये टूटना भी शुरू हो जाती है और एक्सपायर हो जाती है। इसलिए आप 1 साल के लिए एक शीट को खरीद के अपने बर्ड्स के केज के ऊपर लगा सकते हैं। प्लास्टिक शीट का फायदा यह होता है कि इसके अंदर से हवा पास नहीं होती और आपके बर्ड्स महफूज रहते हैं। जो भी टेम्परेचर अगर आप अंदर कंट्रोल करके रख सकते हैं, अगर आप उसे अंदर कंट्रोल करते हैं तो प्लास्टिक शीट की वजह से वो टेम्परेचर बाहर भी नहीं निकल सकता। प्लास्टिक शीट के अलावा आप मुख्तलिफ किस्म के जो फ्लैक्स होते हैं, स्पेशली जब इलेक्शन के दिन होते हैं इसके ऊपर पोस्टर छपाए जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी शॉप्स वगैरह की या किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए फ्लैक्स इस्तेमाल करते हैं। इस फ्लैक्स को भी लेके आप अपने बर्ड्स के केज के इर्द गिर्द लगा सकते हैं। ये फ्लैक्स बहुत ही बेहतरीन होते हैं, ये प्लास्टिक से बने होते हैं और इसके अंदर हवा बिल्कुल भी पास नहीं होती। इसे आप कई साल तक भी यूज कर सकते हैं। जो दूसरी चीज है वो ये है कि बर्ड्स के बच्चे या फिर बर्ड्स जब अपने बच्चों के ऊपर बैठते हैं तो उनकी जो मटकियां या बॉक्सेस होते हैं अगर उसके अंदर गंदगी होती है तो वो बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है। बर्ड्स के बच्चों के मरने की कई वजूहात होती हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जब कभी भी मटकी या फिर उसके बॉक्स के अंदर बिठें जमा हो जाती है और उससे कीचड़ बन जाता है तो वो सर्दियों के दौरान बर्ड्स के बच्चों को भी ठंडा करके रख देते हैं और बर्ड्स को भी ठंडा करते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स की डेथ हो सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स की मटकियां या फिर बॉक्सेस हर तीसरे या चौथे दिन जरूर साफ कर लिया करें। उसे अच्छे तरीके से साफ करके दोबारा अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें ताकि उसके अंदर किसी किस्म का कीचड़ वगैरह जमा ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बर्ड्स मटकियों के अंदर या फिर बॉक्सेस के अंदर भी गर्म होके रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ नहीं होती। जो तीसरी चीज है वो यह है कि हमेशा सर्दियों के दौरान अपने बर्ड्स के बॉक्सेस के अंदर वुड शेप जरूर डाल दिया करें, ख्वाह वो छोटे बर्ड्स हों या फिर बड़े बर्ड्स हों। जो लव बर्ड्स होते हैं वो अपने लिए नेस्टिंग खुद बनाते हैं, मगर इसके अलावा कॉकटेल हो गए, रिंगनेक हो गए, अफ्रीकन ग्रे हो गए या फिर बजीज हो गए तो ये अपने लिए नेस्टिंग खुद नहीं बनाते। इन बर्ड्स के लिए आपको चाहिए कि आप वुड शेप डालें, उसके अंदर कोपेक्स पाउडर डाल दिया करें
और हर तीसरे चौथे दिन इस कुपेक्स पाउडर को और वुड शेव को चेंज कर दिया करें। इससे ये फायदा होगा कि आपके बर्ड्स महफूज रहेंगे, उनका जो बॉक्स होगा वो भी गर्म रहेगा और जब वो उसके अंदर बैठे रहेंगे तब भी गर्म रहेंगे, और जो उनके अंडे होंगे वो भी ठंडे नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने आपको मटकी और बॉक्सेस के फायदे और नुकसान बताए थे, तो उसमें मटकी का एक नुकसान ये भी था कि जब मटकी खाली पड़ी होती है और सर्दियों के दौरान जब केज का टेम्परेचर कम हो जाता है तो वही टेम्परेचर मटकी के अंदर तक भी पहुंच जाता है, और जिसकी वजह से जो अंडे होते हैं वो नीचे से गर्म नहीं हो पाते, जिसकी वजह से डेड इन शेल का मसला आता है और बर्ड्स के अंडे अच्छे तरीके से हैच नहीं होते। इसलिए वुड शेव का इस्तेमाल जरूर किया करें ताकि अंडे नीचे से भी गर्म रहें और जब बर्ड्स उनके ऊपर बैठे रहें तो उनकी मटकी या बॉक्स भी गर्म रहे, जिसकी वजह से अंडे भी खराब ना हो। जो चौथी चीज है वो ये है कि हम अपने बर्ड्स के केज के अंदर सफाई करते हैं। सर्दियों में हमेशा याद रखें कि आपने अपने बर्ड्स के केज को धोना नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी मुख्तलिफ जगहों पर रह भी सकता है। जब कभी भी आपके केज के अंदर कोई पानी खड़ा होगा या फिर अगर आपका केज मिट्टी से बना हुआ है तो वो पानी को जज़ब करेगा, तो आपके केज का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए अपने बर्ड्स के केज को आप हमेशा सर्दियों के दौरान सिर्फ और सिर्फ स्वीप किया करें और उसके अंदर से जितनी भी गंदगी होती है उसे निकाल लिया करें, उसे आपने धोना नहीं है। और दूसरा इस चीज का ख्याल रखना है कि बर्ड्स के केज के अंदर आपने ड्रॉपर का इस्तेमाल करना है, आपने बड़े बर्तनों को नहीं रखना। अगर आप खुले बर्तनों के अंदर अपने बर्ड्स के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं तो बर्ड्स की आदत होती है कि वो नहाते हैं, और जब कभी भी आप खुले बर्तनों के अंदर पानी रखेंगे तो बर्ड्स इससे नहाएंगे भी, जिसकी वजह से उन्हें सर्दी लग सकती है और उन्हें निमोनिया हो सकता है और उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए अपने बर्ड्स को और अपने बर्ड्स के केज को पानी से आपने बचा के रखना है। जो पांचवी चीज है वो है बर्ड्स के लिए आपने हीटर इस्तेमाल करना है। मुख्तलिफ तरीकों से आप अपने बर्ड्स के केज के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रख सकते हैं। फर्ज करें कि आपके पास एक छोटा केज है, उसके अंदर अगर आप 100 वाट का बल्ब लगा सकते हैं तो उससे भी आपके बर्ड्स के केज का टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है। और अगर आपके पास बहुत ही बड़ा केज है तो आपको चाहिए कि आप उसके लिए हीटर का इस्तेमाल करें। जिस हीटर का मैं इस्तेमाल करता हूं वो ऑटोमेटिक हीटर है, जो कि आपको बाजार से बहुत ही आसानी से मिल सकता है। मुख्तलिफ इलाकों में अभी सर्दी इतनी ज्यादा नहीं हुई कि आप हीटर का इस्तेमाल करें, मगर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे सर्दी बहुत ज्यादा हो चुकी है। मिसाल के तौर पे वो एरियाज जो कि पहाड़ी एरिया हैं, जहां पे आजकल बारिशों का सीजन है या फिर ऐसा सीजन है जहां पे बर्फ हो रही हो, तो उन जगहों पे आपको चाहिए कि हीटर का इस्तेमाल जरूर करें। उन इलाकों में जहां पे टेम्परेचर रात को 20 से कम हो जाता है, उनको चाहिए कि वो जरूर हीटर का इस्तेमाल करें ताकि उनके बर्ड्स के लिए एक अच्छा और मुनासिब टेम्परेचर मुयसर हो और उनके बर्ड्स की डेथ ना हो। हीटर को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि जब कभी भी हम अपने बर्ड्स के केज के अंदर हीटर को इस्तेमाल करते हैं तो हीटर इस्तेमाल करने की वजह से हमारे बर्ड्स के केज के अंदर नमी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से डेड इन शेल होता है। बहुत सारे दोस्तों के पास ये प्रॉब्लम आती है। इसका सबसे आसान तरीकाकार यह है कि जब कभी भी आप कोई हीटर इस्तेमाल करते हैं तो उसके सामने या फिर अगर आप कोई चूल्हा इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर एक बर्तन रख दें और उसके अंदर आप पानी डाल दें। जब कभी भी आपके बर्ड्स के केज का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा होगा तो आपके बर्ड्स के केज के अंदर नमी कम होगी, और उस नमी को पूरा करने के लिए जो आपने बर्तन रखा होगा उसके अंदर जो पानी होगा वो गर्म होकर ऑटोमेटिकली बुखारात की शक्ल में उड़ना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से आपके बर्ड्स के केज का टेम्परेचर और जो नमी का लेवल है वो बरकरार रहेगा। नमी को मॉनिटर करने के लिए आप एक छोटी सी डिवाइस खरीद सकते हैं जो कि आपको 500 से 600 के दरमियान मिल सकती है। उसे आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर लगाएं और आपको उससे अंदाजा होगा कि आपके बर्ड्स के केज का टेम्परेचर कितना है और आपके बर्ड्स के केज के अंदर इस वक्त कितनी नमी चल रही है। आपके बर्ड्स के केज के अंदर टेम्परेचर हमेशा 20 से ऊपर होना चाहिए, और 20 से लेकर 25 के दरमियान का जो टेम्परेचर होता है ये बहुत ही मुफीद टेम्परेचर होता है और आपके बर्ड्स इसके अंदर बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त रहते हैं। इससे टेम्परेचर अगर कम होता है या फिर अगर 30 से ज्यादा हो जाता है तो आपके बर्ड्स को मुश्किल पेश आ सकती है। मगर जो बेहतरीन टेम्परेचर है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 22 या 23 टेम्परेचर आप अपने बर्ड्स की केज के अंदर रखें, और जो हवा में नमी की मिकदार है उसे आप 50 से लेकर 70 के दरमियान रखें। अगर इसके दरमियान आप रखते हैं तो आपके बर्ड्स के केज के अंदर डेड इन शेल का इशू नहीं आएगा। दूसरा, जब आपके बर्ड्स के केज के अंदर नमी कम हो जाती है तो आपके बर्ड्स के ऊपर खारिश लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्लकिंग भी करते हैं। या फिर अगर आपके बर्ड्स के केज के अंदर नमी बहुत ही ज्यादा हो जाती है तो आपके बर्ड्स को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। इसलिए आप टेम्परेचर के साथ साथ नमी को भी कंट्रोल करके रखा करें। जो छठी चीज है वो यह है कि रात के वक्त हमेशा आप जीरो का बल्ब इस्तेमाल करें। जीरो का बल्ब इस्तेमाल करने का मकसद यह है कि जब कभी भी कोई फीमेल अपने बच्चों के ऊपर से या फिर अंडों के ऊपर से निकल के बाहर आती है और अगर आप लाइट ऑफ कर देते हैं और वो फीमेल बाहर रह जाती है तो वो अपने बॉक्स या मटकी के अंदर नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम पेश आती है कि जो अंडे होते हैं उनको सर्दी लग जाती है और उनके अंदर जो बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। या फिर अगर आपके बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं अगर उनके ऊपर भी फीमेल बैठ के उन्हें हीट प्रोवाइड नहीं करती तो उसकी वजह से भी बच्चों की डेथ हो जाती है। इसलिए कोशिश किया करें कि जीरो की जो लाइट है उसे रात को दूसरी लाइट बंद करने से पहले ऑन कर दिया करें।
जीरो के बल्ब का एक फायदा तो यह है कि जब कभी भी कोई फीमेल बाहर रह जाए तो वो खुद बखुद अपने मटकी या बॉक्स के अंदर जा सके। और दूसरा इसका फायदा यह है कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि रात को भी अपने बच्चों को फीड करवाती हैं। जब कभी भी वो रात को अपने बच्चों को फीड करवाती हैं तो उससे पहले वो बाहर आ जाती हैं, दाना खाती हैं, उसके बाद पानी मुंह में लेती हैं और उसके बाद जाके अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे हेल्दी रहते हैं। अगर आप अपने बर्ड्स को रात को दाना पानी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपके बर्ड्स के बच्चों की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि सर्दियों की रातें बहुत ही लंबी होती हैं, जिसमें कम से कम 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। बाजू का तो ऐसा होता है कि बर्ड्स के बच्चों को भूख की वजह से ही मौत हो जाती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जीरो की लाइट जरूर इस्तेमाल करें। जो सातवीं चीज है वो ये है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आप टेम्परेचर को 20 से लेकर 25 के दरमियान रखें। इसका तो एक फायदा ये होगा कि आपके बर्ड जो होंगे वो ठीक रहेंगे, उनको टेम्परेचर का कोई इश्यू नहीं आएगा। और दूसरी चीज ये होगी कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि रात को केज के अंदर से पानी निकाल लेते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि अपने बर्ड्स को रात को पानी नहीं देना चाहिए, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप रात को अपने बर्ड्स को पानी जरूर प्रोवाइड किया करें, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को फीड करवाते हैं। जब कभी भी वो अपने बच्चों को फीड करवाते हैं वो दाना खाते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद वो अपने बच्चों को फीड करवाते हैं। अगर वो सिर्फ और सिर्फ दाना खा के अपने बच्चों को फीड करवाएं तो आपने देखा होगा कि बच्चे सुबह मरे होते हैं, अलबत्ता कि उन्होंने फीड भी की होती है और उसके बावजूद उनकी डेथ हो जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि जब कभी भी फीमेल अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ दाना प्रोवाइड करती है और उसके अंदर पानी की मिकदार नहीं होती तो बहुत ही सख्त हो जाता है और उसे हजम करना मुश्किल होता है। जो टेम्परेचर की मैंने आपको बात की कि 20 से 25 के दरमियान होना चाहिए, अगर आप उस कंडीशन में पानी भी रख देते हैं तो वो पानी आपका ठंडा नहीं होता। उस पानी का टेम्परेचर कम से कम 20 या 22 जो कि आपके केज का टेम्परेचर होगा उस तक पहुंचेगा, उससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। इसलिए अपने बर्ड्स के केज का टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखें, उसके अंदर आप पानी भी मुयस्सर करें और रात को जीरो का बल्ब भी जरूर लगा के रखें। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि अपने बर्ड्स को गर्म पानी मुयस्सर करते हैं। आप हमेशा याद रखें कि जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को गर्म पानी मुयस्सर करते हैं तो इसके भी नुकसानात हैं। गर्म पानी या फिर नीम गर्म पानी जब आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो वो उसे पी लेते हैं, मगर वो पानी कुछ टाइम के बाद ठंडा हो जाता है। जब बर्ड्स उसे पीते हैं तो उनका गला खराब हो जाता है या फिर उनको सांस लेने में तकलीफ आती है, उनका नजला भी हो सकता है, जिसकी वजह से बर्ड्स की डेथ हो सकती है। इसलिए आप कोशिश क्या करें कि अपने बर्ड्स को ऐसी चीजों पे आदी करें जो कि उनके लिए नेचुरल हो, जो कि अगर उनके केज के अंदर मुयस्सर हो तो वो उन्हें हर वक्त हासिल कर सकें। जो 8वीं चीज है वो ये है कि आप अपने बर्ड्स को धूप जरूर लगवाया करें। अगर आपके इंडोर केजेस हैं तो दिन के वक्त आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स के केज के दरवाजा या फिर उनके जो विंडोज हैं उनको खोल के रखें, ताकि जो धूप की शुआएं हैं वो आपके बर्ड्स की केज के अंदर जा सकें, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स के अंदर विटामिन D3 की कमी नहीं आएगी। विटामिन D3 का फंक्शन ये होता है कि जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को कोई भी विटामिन या फिर सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं या कोई कैल्शियम की मिकदार प्रोवाइड करते हैं तो अगर आपके बर्ड्स के अंदर विटामिन D3 की कमी होती है तो वो उसे जज़ब नहीं कर पाता और वो ड्रॉपिंग के जरिए ही बाहर निकल जाता है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि आपके बर्ड्स ड्रॉपिंग को खुद ही खा रहे होते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन भी यही होता है कि आपके बर्ड्स के अंदर विटामिन D3 की कमी है और वो जो भी विटामिन खा रहा है वो उसके ड्रॉपिंग के जरिए बाहर गिर रहा है। इसलिए अपने बर्ड्स को विटामिन D3 प्रोवाइड किया करें। विटामिन D3 का सबसे बेहतरीन सोर्स सूरज की रोशनी है और जब कभी भी आप अपने बर्ड्स के मास्टर केज का दरवाजा या फिर उसकी खिड़की वगैरह खोलते हैं तो आपको चाहिए कि उसके अंदर भी आप एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट जरूर लगा लिया करें। इसका फायदा यही होगा कि जो हवा होगी वो अंदर दाखिल नहीं होगी, जबकि सूरज की रोशनी उसके अंदर से पास होकर आपके बर्ड्स को लगेगी। जो 9वीं चीज है वो ये है कि आप अपने बर्ड्स को सर्दियों की सीड प्रोवाइड करें। सर्दियों की सीड प्रोवाइड करने का मतलब यह है कि आप अपने बर्ड्स को जो भी सीड प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर ऐसी ग़िज़ा जरूर शामिल करें जो कि बर्ड्स के लिए अच्छी हो, जिनकी तासीर गर्म हो। मिसाल के तौर पे आपके पास जो बर्ड्स हैं उनके अंदर किनेरी सीड और सूरजमुखी का इस्तेमाल ज्यादा करें। इसके अलावा अगर आपके पास बड़े बर्ड्स हैं तो बड़े बर्ड्स के लिए आप मूंगफली का इस्तेमाल भी ज्यादा कर सकते हैं, या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बर्ड्स को बादाम का इस्तेमाल करवाएं। स्पेशली बड़े बर्ड्स अगर बादाम खाते हैं तो इनके अंदर अनफर्टिलिटी का इशू नहीं आता और दूसरा इसकी तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स भी गर्म रहते हैं। जो 10वीं चीज है वो यह है कि आप कम से कम अपने बर्ड्स को वीक में 2 मरतबा अदरक की चाय जरूर इस्तेमाल करें। अदरक की चाय को बनाने का तरीका यह है कि आप 2 इंच का अदरक का एक पीस ले लें, उसे छोटा छोटा पीस के 1 लीटर पानी के अंदर डाल के अच्छे तरीके से बॉईल करें। जब वो आधा लीटर रह जाए फिर आप इसे निकाल के छान लें और इसका जो पानी है इसे किसी बोतल के अंदर स्टोर करके रख लें। जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड करने लगे
तो 1 कप अदरक की चाय लेके 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। वीक में 2 मरतबा अगर आप अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड करते हैं तो आपके बर्ड्स के अंदर एक तो कुव्वत मुदाफियत उनकी बढ़ेगी, दूसरा इसके अलावा आपके बर्ड्स जो होंगे वो हेल्दी रहेंगे, उनके अंदर चर्बी नहीं होगी और वो सर्दी के खिलाफ लड़ने की सलाहियत रखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों के दिनों में हम लोग चाय ज्यादा पीते हैं या फिर कॉफी ज्यादा पीते हैं। इस तरह जो मुख्तलिफ चीजों का सूप होता है वो हम सर्दियों के दौरान इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा वजूद गर्म रहे। इसी तरह बर्ड्स को वजूद भी गर्म रखने के लिए हमें मुख्तलिफ चीजें देनी पड़ती हैं, जिसमें अदरक की चाय हो सकती है या फिर इसके अलावा दारचीनी की चाय हो सकती है, जो कि आप अपने बर्ड्स को अगर प्रोवाइड करते हैं तो आपके बर्ड्स इससे हेल्दी रहेंगे और जो उनके बच्चे होंगे उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा और उनका हाजमा भी बहुत ही बेहतरीन होगा। ये तो थे आज के 10 पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें इसका फायदा हो और वो हर किस्म के नुकसान से बचे रहें। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।